देखिए, अब बाहरी शहर को छोड़कर हम जो है भीतरी बीजिंग में आ गए हैं। और ये यहाँ से बीजिंग का सघन जो इलाका है, शहर, असली जो शहर है वो यहाँ से शुरू होता है। देखिए, मैं आपको दिखाऊं, और ये मेरे पीछे ये पूरा शहर है। और यहाँ से ये देखिए SPD बैंक और ये सब चीनी भाषा में जो है इंस्ट्रक्शंस और नाम लिखे हुए हैं। और अब यहाँ से करीब करीब हमें आधा घंटा जो है वो लगेगा थियानमेन चौक जाने में। ये जो है देखिए हमारे ड्राइवर की डिटेल्स हैं। ये यहाँ ये देखिए, ये ड्राइवर है, इनका पूरा डिटेल जो है आपके पास है। और ये यहाँ इनका जो गूगल मैप है जिसको कहते हैं वो चल रहा है। लेकिन अब जो है ये यहाँ से शहर रेड लाइट्स, ट्रैफिक और भीड़ के साथ शुरू हो जाता है। और एक चीज़ मैं और दिखाऊं आपको कि चाइना जो है कार इंडस्ट्री में भी देखिए बहुत सारा काम कर रहा है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद जो चीन में है, यहाँ देखिए ये फोर्ड है। और ये यहाँ की जो चीन है, यहाँ की ये लोकल जो कंपनीज़ हैं वो जो कारें बनाती हैं, ये वो कारें हैं। और अगर मैं बाहर की तरफ और आपको दिखाऊं तो ये मेरे यहाँ बगल में ऑडी है। ये देखिए, ये ऑडी है। और फोक्सवैगन जैसी कारें, निसान और लेक्सस। और एक कार जो है यहाँ पर, ये देखिए बाकायदा ये बीजिंग के नाम से ही कार है, ये बीजिंग के नाम से ही कार है। और ये टैक्सी के रूप में यहाँ चल रही है और पर्सनली लोग भी इसे इस्तेमाल करते हैं। ये बस स्टॉप्स जो हैं बीजिंग में देखिए, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, ऑफिस हैं, और ये लोगों का आम सामान्य सा जनजीवन है जो ये सुबह यहाँ दिखाई दे रहा है। और जगह जगह रेड लाइट्स हैं, बहुत कम अंतर पे रेड लाइट्स हैं। बिल्कुल लोग आपको दिखाई दे रहे हैं अपने काम पे जाते हुए। और ये यहाँ के बस स्टॉप्स हैं जो बिल्कुल ठीक हमारी तरह हैं। दिल्ली में ऐसी बस स्टॉप्स आपको दिखाई देंगे, बिल्कुल ऐसे ही जगह जगह आपको रुकावटें, घर और बिल्डिंगें दिखाई देंगी। और ये देखिए, यहाँ एक अच्छी बात ये है कि यहाँ जो गाड़ियों के नंबर हैं वो डबल दिखाई देते हैं आपको। यानी आपका जो गाड़ी का नंबर है आपकी गाड़ी के बॉडी पे भी लिखा हुआ रहता है। इसलिए जब एयरपोर्ट उतरते हैं हम, तो जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं उनको हमें लेने में बहुत आसान हो जाता है। ये यहाँ से देखिए चीनी भाषा में S3 रिंग रोड, और ये इंस्ट्रक्शंस हैं, पर मैं इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ कि एक तो कार जो है बहुत तेज़ चल रही है और यहाँ बहुत तेज़ गति से कारें चलती हैं। ये सामने देखिए लेक्सस कार है, ये देखिए बस के पीछे जो नंबर लिखा हुआ है, ये आप कहीं भी रहें तो ये यूटोंग, ये जो बस है ये यूटोंग कंपनी की बस है यहाँ। और ये यहाँ का सुबह जो बीजिंग है, वेस्ट बीजिंग जिसको कहें, ये देखिए यहाँ साइकिलें जो हैं सिस्टम से लगी हैं, जो अब हमारे यहाँ भी सिस्टम शुरू हो गया है कि आप यहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम से किराए पर साइकिल लें। और साइकिलों का देश भी चीन को कहा जाता है। और जो स्कूटी हैं, छोटी जो दुपहिया वाहन हैं, वो यहाँ बहुत प्रमुखता से चलाए जाते हैं, बहुत पॉपुलर हैं। जो पॉल्यूशन है इस सिटी में वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं हर चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं। ये जो साइकिलें हैं देखिए, साइकिल का ट्रैक अलग है, छोटी टू व्हीलर्स का ट्रैक अलग है और कारों का ट्रैक अलग है। तो ये उसी तरीके से गाड़ियाँ जो हैं और जो परिवहन है, जो ट्रांसपोर्ट है, जो ट्रैफिक है, वो यहाँ चलाया जाता है। पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं वो आपको दिखाई देंगी। ये देखिए, ये एक पुलिस की वैन खड़ी है यहाँ, ये सामने, ये मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। ये पुलिस की वैन है और टोटल कंप्यूटराइज्ड हैं ये। यहाँ पर कहीं भी आपको कोई ट्रैफिक का जो सिस्टम है ऐसा नहीं दिखाई देगा कि कोई ट्रैफिक वाला आपको बीच में आकर आपकी गाड़ी को हाथ देकर रोके। और यहाँ ये देखिए, ये
एक बुजुर्ग हैं जो जा रहे हैं। ये छोटी जो टू व्हीलर है हमारे यहाँ हम ढूंढते रहते हैं कि ये कहाँ मिलेंगी, लेकिन चीन जो है इसका मास्टर है और चीन ने ही ये सारी जो शुरुआत हैं छोटी गाड़ियों की, कारों की, वो की हैं, लॉन्च की हैं दुनिया में। और यहीं से जो ये कार क्रांति है बाहर गई है। हालांकि कार बनाने के मामले में अगर हम कहें तो इटालियन जो कार डिज़ाइनर्स हैं वो कारों के मामले में बहुत आगे हैं। फ्रांस के कार ड्राइवर जो हैं डिज़ाइनिंग में बहुत आगे हैं। लेकिन कायदे से देखें तो ये देखिए मेरे सामने लेक्सस खड़ी है। ये सब बहुपेशाली कारें हैं और ये बड़ी कारें हैं। और ये पीछे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ एक बस खड़ी है। ये देखिए, ये यहाँ की रूटीन बस है और जिस बस में आम कॉमन जो लोग हैं वो सफ़र करते हैं और बहुत DPR कोरिया की तरह बिल्कुल नॉमिनल जो फेयर है बसों का, यहाँ टिकट का, वो यहाँ चार्ज किया जाता है। तो यहाँ से जो है एक भरा पूरा शहर जो है वो शुरू हो रहा है। और अभी हमारी रेड लाइट देखिए कितनी लंबी है। ये बिल्कुल दिल्ली शहर की तरह है। और वहाँ दूर आपको देखिए ये जो ट्रेडिशनल चीन है, यहाँ मैं आपको दिखाऊं, ये सामने वो देखिए, यहाँ से ट्रेडिशनल चीन जो है वो शुरू हो जाता है। और जो थियानमेन चौक है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम एक ऐसे भीड़ भरे बीजिंग में घुसेंगे जहाँ ट्रैफिक, लोग और जो जनसंख्या है उसका एक अनुमान आपको हो जाएगा कि चीन आखिर लंबे समय तक भारत के सामने एक बड़ी जनसंख्या वाला देश कैसे रहा। और ये रेड लाइट जो है खुल गई है और यहाँ से हम आगे जा रहे हैं। और चूँकि बहुत, ये देखिए, ये आम जनजीवन जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ चीन का सुबह का। फ्लाईओवर्स जो हैं बहुत ही आधुनिक तरीके से बनाए गए हैं। ये हर तरफ ये कोई भी अव्यवस्था, एक जिसको कहते हैं कि रूल रेगुलेशंस ब्रेक करने की जो आदत होती है लोगों में, वो यहाँ चीन में नहीं है। और जितने भी साम्यवादी देश हैं, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो DPR कोरिया हो या चेक देश जो देश रहे हैं, वहाँ ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। यहाँ बहुत सब कुछ जो है नियम अनुशासन के साथ चलता है। और अगर नियमों को तोड़ा जाता है तो सरकार और जो पुलिस व्यवस्था है, जो यहाँ की कानून व्यवस्था है, वो बहुत सख्ती से लोगों के साथ पेश आती है ताकि अगली बार आप कोई गलती ना करें। और अब हम शहर के अंदर हैं। मैं रुका शहर के बाहर हूँ, लेकिन अब मैं शहर के अंदर हूँ। और ये देखिए हमारा मीटर जो है चल रहा है, ये इनका गूगल मैप चल रहा है। और यहाँ से करीब 15 से 20 मिनट थियानमेन चौक के और लगेंगे और उसके बाद हम फिर आपको वहाँ लेके जाएंगे। ये यहाँ से जो है ना, देखिए थियानमेन चौक की शुरुआत हो जाती है। और ये जो मेरे ड्राइवर हैं वो मुझे बोल रहे हैं कि आप यहाँ से तस्वीरें बना सकते हैं और यहाँ से आप अपना वीडियो शुरू कर सकते हैं। थियानमेन here left. Tiananmen Square. ये हांगकांग पर्ल मार्केट है यहाँ। ये देखिए, ये चीनी स्टाइल में बना हुआ है हांगकांग पर्ल मार्केट, ये सामने। अब ये चीन जो है यहाँ पर हमें चीज़ें दिखाई देनी शुरू होंगी।
ये पुराना शहर है चीन का। ये यहाँ से अब हमें लेके जा रहे हैं और इस सामने मुझे इनकी भाषा समझ में नहीं आ रही है, पर ये मुझे कह रहे हैं कि यहाँ से कुछ दूरी पे हम पहुँचेंगे तो ये शायद यहाँ अंदर लेके जा रहे हैं। ये जगह का नाम तो इस वक्त मुझे नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये असली जो बीजिंग शहर है अब हम उसके अंदर हैं। ये बताएंगे कि मुझे यहाँ से कैसे जाना है, और अगर इन्होंने मुझे बहुत दूर छोड़ दिया तो मुझे बहुत वॉक करना पड़ेगा, पर मैं कोशिश करूँगा कि हम यहाँ से जब जाएं तो इन्होंने मुझे कहा था कि 10 मिनट की दूरी पर हमको पहले छोड़ देंगे। व्हाट यू से देयर? ये मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यहाँ लेफ़्ट साइड में अंदर शायद हम यहाँ से जा सकते हैं। दिस वे ध्यानमेन ये मुझे पूछना पड़ेगा। अब ये मुझे यहाँ शायद उतार देंगे कन्यांग, एंड ये ध्यानमेन या नो अंडरस्टैंड। मुझे किसी से पूछना पड़ेगा। ये कौन सी जगह थी मुझे पता नहीं है अभी। ये जो मेरे पीछे है, ऐसा ना हो कि ये मुझे घुमाते रहें, तो मुझे इनसे बहुत सावधानी से बात भी करनी होगी और मीटर का भी ध्यान रखना होगा कि हमें कैसे जाना है। ये पूरा चीन बीजिंग इस वक्त मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मुझे पूछना पड़ेगा और मैं अब इनसे बात करता हूँ कि मुझे आखिर ये कहाँ उतारेंगे।